हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जारी पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनम और आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एमपी में है, जहां से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है। तो सबसे पहले, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो आप भी टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब या फिर पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड डेली बेसिस की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पीएचडी एडमिशन का ब्रोचर ओपन हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके साथ है जो ये इसका नोटिफिकेशन है और ये इसका पोर्टल लिंक है जहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लास्ट में बताएंगे ये भी कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन जो है इस यूनिवर्सिटी की, तो ये फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको कि नेक द्वारा A+ की ग्रेड मिली हुई है। और इसमें जो हम सारी डिटेल्स देखेंगे नीचे जा कर के, तो इसमें सब कुछ हम देखते हैं A to Z। यहाँ देखिए, जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है एडमिशन का, तो जो इस प्रोग्राम का नाम है, यानी कि जो ये एग्ज़ाम होगा, तो फ्रेंड्स ये होगा आपका पीएचडी प्रोग्राम PHDET, यानी हम जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे PHDET। और इसका जो ऑनलाइन लिंक होगा फ्रेंड्स, ये है यहाँ जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी हम आपको वहाँ बताएंगे जा कर के स्मार्ट पोर्टल, जहाँ से आप अपने फार्म को ऑनलाइन करेंगे। और इसके साथ एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपका मास्टर डिग्री क्या होना चाहिए, 55% के साथ होना चाहिए। और आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए उसमें आप ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किए हों, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिए हों। और अदर जो कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS, तो इनको फ्रेंड्स 5% की रिलैक्सेशन है। और यदि आप 4 इयर्स का बैचलर डिग्री किए हैं 75% के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप MPhil किए हैं तो MPhil वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यदि 55% है। और इसके साथ जो ड्यूरेशन है पीएचडी का, तो वो है वही कि आपका जो पीएचडी प्रोग्राम होगा वो मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स तक होगा। और आपका ये फुल टाइम प्रोग्राम होगा, पार्ट टाइम का पीएचडी प्रोग्राम ये नहीं है। और इसमें जो मैक्सिमम आप है एडिशनल 2, इसको तो देख लेना। यहाँ नीचे हम 2.4 में देखते हैं कि यहाँ जो पीएचडी स्कॉलर से फीमेल होंगी तो उनको चाइल्ड केयर के लिए 240 दिन का पीएचडी ड्यूरेशन में छुट्टी भी मिलेगी। और इसमें जो प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए फ्रेंड्स आपका जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे तो वो होंगे जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होंगे, या फिर JRF CSIR नेट, JRF गेट सीड, या फिर इसी तरह और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि होते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी के होते हैं जो जिसको कि सेट बोलते हैं, या फिर GPAT होते हैं। तो ये सब क्वालिफाइड है तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। और इंट्रेंस टेस्ट जो होगा फ्रेंड्स, तो वो इंट्रेंस टेस्ट के लिए देख लीजिए कि इंट्रेंस टेस्ट उनके लिए होगा जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं होंगे, यानी कि वो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं होंगे, केवल वो मास्टर डिग्री के होंगे। तो आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स का होगा। और इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में जो होगा 50 MCQ क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का होगा। और पार्ट B में भी वही है कि 50% जो 50 क्वेश्चन होंगे आपका MCQ बेस्ड, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें पर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स है। और जो पार्ट A में है फ्रेंड्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो कॉमन होता है हर कैंडिडेट्स के लिए, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो कि मास्टर डिग्री का होता है। और इसमें अदर कैटेगरी हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन भी है फ्रेंड्स। और इसमें जो क्वालिफाइड मार्क होगा तो फ्रेंड्स वो 50% होगा, यानी कि आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50% लाना अनिवार्य है। अदर कैटेगरी को 5% की रिलैक्सेशन है। और आपका जो इंटरव्यू वाइवा वाइस होगा फ्रेंड्स, तो इसमें इंटरव्यू के लिए आप देख लीजिए कि जो इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, तो आप तभी एलिजिबल होंगे सबसे पहले जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे 50% के साथ। और इसमें जो इंटरव्यू होगा तो फ्रेंड्स जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होंगे तो उनका देख लीजिए क्या है, और नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं तो उनका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट होगा तो वो फ्रेंड्स उनका 70 मार्क्स का होगा एंट्रेंस टेस्ट और 30 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी फ्रेंड्स तो इसी दोनों को यानी कि 70 मार्क्स का आपका वो होगा एंट्रेंस टेस्ट और 30 मार्क्स का होगा, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स बनेंगे आपके मार्क्स। और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के होंगे तो उनका तो 100 मार्क्स बनेगा वही इंटरव्यू का ही। तो अब यदि आप फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है कि यदि आप एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे से कर ले जाते हैं तो 70 मार्क्स आप वहीं से निकाल लेंगे। फिर आपके लिए अच्छा होगा कि केवल 30 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाना ज़रूरी होगा। और इसमें कुछ नोट दिए हैं तो इसको देख लेना। और यहाँ सीट डिटेल्स हम देखते हैं जो कि डिपार्टमेंट वाइज है सीट डिटेल्स है, तो चलिए इसको भी देखते हैं डिटेल में। जैसे कि वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी में है 3 सीट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी में है 4 सीट हैं, अप्लाइड जियोग्राफी में 1 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में है 3 सीट हैं, बॉटनी में है 5 सीट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में है 7 सीट हैं, और केमिस्ट्री में है 15 सीट हैं, कॉमर्स में 15 सीट हैं, और क्रिमिनोलॉजी में है 3 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में है 7 सीट हैं, एजुकेशन में 23 सीट हैं, इंग्लिश में है 5 सीट हैं, और वहीं पर फोरेंसिक साइंस में है वो है 3 सीट हैं। और भी सब्जेक्ट की देखते हैं जैसे कि जियोग्राफी है तो फ्रेंड्स जियोग्राफी में जो है वो टोटल 4 सीट हैं, हिंदी में है 8 सीट हैं, हिस्ट्री में है 9 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है 2 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है 1 सीट हैं, लिंग्विस्टिक्स में है 3 सीट हैं, मैथमेटिक्स में है 8 सीट है, म्यूजिक में 2 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 8 सीट हैं, फिजिक्स में है 13 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7 सीट हैं, एडल्ट एजुकेशन में है 2 सीट हैं, और साइकोलॉजी में 1 सीट हैं। और भी सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि आप यहाँ जो संस्कृत है संस्कृत में 10 सीट हैं, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में 7 सीट हैं, उर्दू में 1 सीट हैं, जियोलॉजी में 7 सीट हैं, फाइन आर्ट्स में 1 सीट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 सीट हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 8 सीट हैं, वैदिक स्टडीज़ में 2 सीट हैं, सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंडिजीनियस नॉलेज में 2 सीट हैं, स्टैटिक्स में 1 सीट है। इस तरह टोटल आपके 202 सीट हैं। और इसी को हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो फ्रेंड्स ये है कैटेगरी वाइज की सीट डिटेल्स। तो आप जिस भी कैटेगरी के होंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो देख लेना फ्रेंड्स। जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में है टोटल 3 सीट हैं। अब ये किस में है, यूपी में है, एससी में है, ओबीसी में है, एंथ्रोपोलॉजी में है जैसे कि युवा टोटल 4 सीट हैं। तो आपका जो भी होगा उसको देख लेना। अप्लाइड जियोलॉजी में है ये यूआर की केवल सीट है। और माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें यूआर एससी और ओबीसी में सीट दिया है। बॉटनी की बात करें तो इसमें यूआर एससी और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सीट दिया है 1-1। और बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें यूआर में 2 सीट है, एससी एसटी में 1-1 सीट है, और ओबीसी में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। और केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें यूआर में 6 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, और ओबीसी में 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, पीडब्ल्यू में 1 सीट है। और कॉमर्स की बात करें तो यूआर में 6 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, और ओबीसी में 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, और पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। और भी सब्जेक्ट की देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे क्रिमिनोलॉजी में है तो क्रिमिनोलॉजी में है कि आपकी यूआर में और एससी में और ओबीसी में 1-1 सीट हैं और सब खाली हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूआर की 2 सीट है, एससी एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, और ओबीसी की 2 सीट है। एजुकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स एजुकेशन में दिया है टोटल 11 सीट हैं,
यूआर में 11 सीट हैं और इसमें एससी में 3 सीट हैं, एसटी में 1 सीट हैं, ओबीसी में 6 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट हैं, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें यूआर में 2 सीट हैं और एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी में खाली है। फोरेंसिक साइंस की बात करें तो 1 सीट है, इसमें दिया है यूआर में और एससी में और ओबीसी में। और बात करें जियोग्राफी में तो इसमें दिया है यूआर में 2 सीट है, एससी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है और सब खाली हैं। हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स हिंदी में यूआर में 3 सीट हैं, एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 4 सीट यूआर की है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू में 1 सीट हैं, ओबीसी की 2 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें यूआर में और ओबीसी में 1 सीट हैं और सब खाली है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो इसमें 1 सीट अनरिजर्व की है बस। लिंग्विस्टिक की बात करें तो इसमें यूआर एससी और ओबीसी की 1 सीट है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो यूआर में 3 सीट हैं और एससी एसटी में 1 सीट हैं और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट हैं, ओबीसी में 2 सीट हैं फ्रेंड्स। और भी सब्जेक्ट की बात हम अभी कर लेते हैं। तो आप म्यूजिक सब्जेक्ट का देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि म्यूजिक सब्जेक्ट में दिया है यूआर में 1 सीट है और ओबीसी में 1 सीट है और सब खाली हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो यूआर में 3 सीट हैं, एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और इसमें ओबीसी में 2 सीट हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फ्रेंड्स यूआर में 5 सीट हैं, एससी में 2 सीट हैं, एसटी में 1 सीट हैं और ओबीसी में 4 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। और पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूआर में 1 सीट है, एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स यूआर में 1 सीट है, एडल्ट एजुकेशन में 1 सीट है यूआर में और ओबीसी में है। और संस्कृत में बात करें तो यूआर में 4 सीट है, एससी और ओबीसी में 2 सीट हैं और एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में यूआर में 2 सीट है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट हैं। और उर्दू की बात करें तो उर्दू में यूआर में 1 सीट है। जियोलॉजी में यूआर में 1 सीट है, एससी एसटी में ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है। और फाइन आर्ट्स में यूआर में 1 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में यूआर में 1 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में यूआर में 3 सीट है, एससी एसटी में ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट है। और वैदिक स्टडीज़ की बात करें तो यूआर और ओबीसी में 1 सीट है। और सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजिनियस नॉलेज में यूआर और ओबीसी में 1 सीट हैं। और भी सब्जेक्ट की अभी देख लेते हैं तो देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट है जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस में तो उसमें यूआर में 3 सीट हैं, एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट है। वैदिक स्टडीज़ में 1 सीट है यूआर में और ओबीसी में। और सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजिनियस नॉलेज में उसमें यूआर में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है। स्टैटिक्स में यूआर में 1 सीट है। इस तरह फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो यूआर कैटेगरी की है अनरिजर्व की 83 हैं, उसके बाद हैं ओबीसी हैं दूसरे पर। और भी देख लेते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट का जो फीस रहेगा वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं जो उनकी 1000 होगी और इसमें अनरिजर्व के साथ ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल भी रहेंगे और 500 एससी एसटी का रहेगा और पीडब्ल्यूडी का कोई भी फीस नहीं रहेगा। और इसके साथ भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो ये तो स्टेप दिया है आपके ऑनलाइन करने का, ये देख लीजिए आपका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज अपना देख लेना, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका 17 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा और 3 शिफ्ट में होगा फ्रेंड्स, 8 बजे से 10 बजे तक, फिर है 12 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको भी देख लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 2 फरवरी है और इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 मार्च को होगी और इसका आंसर की भी 21 मार्च को आएगा और क्वेश्चन आंसर की सबमिट होंगे ईमेल पर, वो 26 मार्च को होंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो 12 को आएगा और पीएचडी इंटरव्यू होगी वो 26 अप्रैल को से 9 मई को होगी और फाइनल रिजल्ट जो पीएचडी का आएगा वो 20 मई को आएगा फ्रेंड्स। और जो अदर शेड्यूल होंगे फ्रेंड्स वो अनाउंस किए जाएंगे। आपको इसी लिंक पर आपको सब कुछ मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इसमें, और जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर होगा तो वो सेंटर फ्रेंड्स आपका यहीं पर होगा कि सागर सेंटर ओनली, ये यानी कि जो ये एमपी का दिया है हर सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, तो इसी के सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा इसी लिंक पर फ्रेंड्स, ऑफलाइन का कोई व्यवस्था नहीं है। और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन जो लेना होगा तो फ्रेंड्स इस लिंक से आप ले लेना। ये है लिंक अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सिलेबस तो बात करें तो फ्रेंड्स सिलेबस तो वही रहेगा कि फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा फ्रेंड्स। और इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है तो फीस स्ट्रक्चर भी दिया है पीएचडी का, तो फीस स्ट्रक्चर भी देख लीजिए फ्रेंड्स। जिसमें 2 कैटेगरी हैं, SC ST PH कैटेगरी का ये है। ड्यूरिंग कोर्स वर्क फीस है 9,550, ऑनवर्ड सेमेस्टर आफ्टर कोर्स वर्क फीस है 4,450। जनरल कैटेगरी की जो फीस है ड्यूरिंग कोर्स वर्क की वो है 12,050 और ऑनवर्ड सेमेस्टर आफ्टर कोर्स वर्क जनरल OBC कैटेगरी की है 6,950। और जो थीसिस का आपका जो थीसिस एग्जामिनेशन का फीस होगा वो 10,000 होगा फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखना। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके पोर्टल लिंक को दिखाते हैं जहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो ये है पोर्टल लिंक। यहां से जब आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स पोर्टल लिंक को तो यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से जब ओपन होगा तो फ्रेंड्स आप इसमें सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे जो भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो लास्ट में ये है रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, फिर आप OTP को फिल करके सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करना स्टार्ट करेंगे और फिर अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की थी इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।